तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आपके पास नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम 9 to ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, कहा जाता था मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। तो सबसे पहले इनकम और ये जो रेशियो की कहानी क्या है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार समझिएगा। कहता है ए और बी 2% से आपके पास, तो इन दोनों के ही ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के ही मंथली इनकम है और उनका रेशियो 3:4 है। इसका मतलब हो सकता है अगर एक का रेशियो जो है वो, एक का जो मंथली इनकम है वो 12,000 है, तो अगले वाले का जो हो सकता है वो 48,000 हो सकता है। सॉरी 3:4 बोला है ना, तो इसको हटा देते हैं। 3:4 बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लेता हूँ 7 या 21,000 है तो आपके पास 28,000 हो रहा होगा दूसरे बंदे का। इस तरीके से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये पर्सन ए की इनकम है मंथली और ये पर्सन बी की मंथली इनकम है। इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, देखिए 21,000 28,000 का, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 7 से 3 टाइम्स में और 7 से 4 टाइम्स में। तो ये जो निकल कर आया है 3:4, 3/4 मतलब 3:4, बस यही उनको आपको यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से इधर को जाना है, यहाँ से अपने को क्या जाना है, इधर को जाना है। बात समझ में आ रही है। हमने आपको सैलरी दे दिया था, आपने रेशियो निकाल दिया, अब आपको रेशियो पता है, अब आपको क्या करना है, सैलरी निकालनी है। तो बस आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, जब हमने इसको 7,000 से कट कर दिया, एक तरीके से देख लीजिए 7,000 से कट किया तभी तो ये 3 आया, 7,000 से कट किया तभी तो 4 आया। तो ये जो चीज है आपके पास 7,000, समझिएगा। अगर आपने रेशियो निकाल दिया 3:4 और अगर मैंने इस 7,000 से अगेन इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ओरिजिनल जो आपके पास इनकम थी, इनकी मंथली इनकम थी, वो पता चल जाएगी ए और बी की। 21,000 रहेगा 7,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद और ये 28,000 रहेगा 7,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि आप डायरेक्टली इससे इस वाले नंबर को कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 3:4 तो और भी किसी से आ सकता है ना। 3:4 आपके पास किसी और से भी आ सकता है। लाइक ये लीजिए, ये हमने 15,000 कर दिया, ये हमने 20,000 कर दिया, काटा पीटी कीजिए आप, पता चलेगा आपके पास फिर से 3:4 आ गया। तो इस केस में आपके पास 5,000 से काटा, आपने 7,000 से नहीं काटा है। तो समझ में आता है यार, 3:4 तो बहुत सारे उनके इनकम के जो मनी होंगे उनसे आ सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो कौन सा होगा, तो उसके लिए आप डायरेक्टली किसी भी नंबर से इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कौन सा नंबर होगा जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को उनका जो मंथली इनकम होगा और दूसरे का जो मंथली इनकम होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपके पास रेशियो वाला क्वेश्चन आए, तो रेशियो का मतलब आपको सिंपल करके गिवन है, तो उसको हम लेट करेंगे कुछ इस तरह से, देखिएगा। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई में x, क्योंकि वो अपने को x मालूम ही नहीं। देखिए पहला वाला जो ए का है मंथली इनकम, दूसरा वाला जो है वो बी का है मंथली इनकम, तो हमने 3x निकाल दिया पहले वाले का मंथली इनकम। सिमिलरली जो बी का होगा मंथली इनकम वो क्या होगा आपके पास, 4x होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डन है। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए बस सारा काम हो गया। ठीक है, आगे चलते और कुछ गिवन है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। तो अब वो जो खर्च कर रहे हैं, अभी तो कमा लिया भाई 3:4 में दोनों कमा ली, अब कहता है जो खर्च कर रहे हो 5:7 में खर्च कर रहे हैं। तो फटाफट देखिए यहां पे लिख दीजिए द मंथली एक्सपेंडिचर्स बोले तो एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए विल बी इक्वल टू 5:7 है। तो पहला वाला ए का है और दूसरा वाला क्या है आपके पास, बी का है, तो हो जाएगा 7x। बस क्या इतनी बात समझ में आई? जो कहता गया मैं करता गया यहां तक। आगे देखते क्या कहा जा रहा है। कहता है इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो दोनों का ही मंथली इनकम बतानी, मतलब x की वैल्यू पता चलने के बाद यहाँ और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मंथली इनकम पता चल जाएगी। आगे चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि दोनों ही क्या करते हैं, 5-5 हजार रुपए बचाते हैं। 5-5 हजार रुपए क्या करते हैं, बचाते हैं। अब 5-5 हजार रुपए बचाते हैं, इसका मतलब ये है कि
अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से उनकी सेविंग के बारे में पता चले कि सेविंग कैसे निकाला जाता है। तो यार सेविंग जिंदगी में अगर नॉर्मली आप सोचें तो आपने एक मान लीजिए कि एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाया, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल। तो 1 लाख रुपए में से मान लीजिए आपने 40,000 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो रेस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है 60,000 वो क्या है, आपका सेविंग। बात समझ में आती है? तो इसी को तो सेविंग कहते हैं। तो इन्होंने कितना सेव करा, 5,000, दोनों ने 5,000 सेव करे। तो ये इनकी इनकम थी पहले की, ये उनका एक्सपेंडिचर है पहले का। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा देंगे, खर्च को हटा देंगे, जो बचा उसकी क्या है, सेविंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस का 5x, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है x नहीं, आपको y लेने की जरूरत है। रीजन बताते हैं क्यों। क्योंकि दोनों का ये जो x की वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम अलग है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होंगे आपके पास, अलग होंगे। वो एक अलग की बात है कि रेशियो अलग गिवन है, बट ये इनकम वाला है आपके पास वेरिएबल है। ये आपके पास वेरिएबल जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा, वो काम करेगा आपके लिए एक्सपेंडिचर के लिए। तो हमेशा थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने x ले लिया था बट लेना आपको y है, ठीक है। चलिए 3x माइनस का 5y, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इक्वल टू में कितना सेव कर दिया पहले वाले पर्सन ने, 5,000। ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे, बिल्कुल सेम ही बनेगा। 4x, ध्यान दीजिएगा, 4x माइनस का 7y और इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास 5,000 ऑफ कोर्स। ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। लीजिए फटाफट क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को। एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी, तो आप एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपका जो इनकम पता चल जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो उनके एक्सपेंडिचर्स पता चल जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो एक्स की वैल्यू निकालने का, तो मैं एक्स को कैंसिल नहीं करूँगा, मैं कैंसिल करूँगा वाई को। तो इसको कर दीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई और इसको कर दीजिए आप 5 से मल्टीप्लाई। इनके वो जो क्या कहते हैं इनको कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21x और माइनस का 7 5 जा 35y और इक्वल टू में 7 5 जा 35,000। चलिए आगे चलते हैं, 5 से करेंगे तो 4 5 जा 20x माइनस का 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 5 5 जा 25,000। चलिए अब क्या करूं मैं, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करते ही मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के है ना। तो मान लीजिए साइन 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 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस करते ही एक्स बचेगा और इक्वल टू में यहाँ पे माइनस करते कितना बचेगा मेरे पास 10,000। कितना बचेगा 10,000, बोलिए हाँ या नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 10,000। अपने को एक्स की वैल्यू ही चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, अपने को वो एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं है। तो अपने को ए का जो इनकम बोलूँगा मैं, ए का इनकम वो 3 × 10,000 हो जाएगा। समझ में आती बात। एंड ये हो जाएगा आपके पास 30,000 और बी का कितना हो जाएगा 4 × 10,000। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये हो जाएगा आपके पास 40,000। लीजिए दोनों का हमने इनकम निकाल दिया। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो हम क्या करते, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेता। x की वैल्यू मालूम है ना, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए y की आ जाएगी, आपको मालूम ही है। यहाँ पे y की वैल्यू रखने के बाद क्या मिल जाता है अपने को, एक्सपेंडिचर मिल जाता। बात समझ में आती है, डन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए नहीं तो आपका ये भी काम बन सकता था, क्योंकि आपको दोनों की सेविंग पता है। तो इनकम ये है और सेविंग क्या है 5,000, तो बाकी सारे क्या करें, खर्च करें। तो पहले वाले ने 25,000 खर्च करें, दूसरे वाले ने 35,000 खर्च करें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने लाइफ में आपके पास 100% इनकम है तो उसमें से जो एक्सपेंडिचर होने चाहिए 30-40% तक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा होता तो 50% एक्सपेंडिचर जाने चाहिए, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, 50% आपके पास सेविंग बचनी चाहिए। तो लाइफ का इतना एटलीस्ट रूल बनाना चाहिए 10%, 20%, 30%, जो जितना ज़्यादा मिनिमम एक्सपेंडिचर करते हैं लाइफ में आगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है वो और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है वो दोनों ही आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 के पास। उससे पहले ही आपके पास 10 है, तो 10 देखिए। कहता है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। ओके, तो आपके पास टैक्सी का जो फेयर होता है, चार्जेस होते हैं, किराया जो होता है,
वो दो तरीके से होता है। एक तो आपके पास फिक्स्ड है, चाहे आपने मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का आपने टैक्सी बुला लिया, ठीक है, आपने बुला लिया, अपने पास बुला लिया, टैक्सी आ गया। अब आप चाहे टैक्सी में बैठकर कहीं जाए या ना जाए, आपका एक फिक्स चार्ज है, लेट से 50 रुपीज़, वो आपका लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ गई? आपको देने ही पड़ेंगे। समझ में आती बात? उसके बाद बाकी डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर पे चलते हैं। जनरली यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं, बट कई जगह पे, बहुत सारे शहरों में ऐसा है आपके पास। तो हर किलोमीटर के 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट किया गया है, तो हर किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। तो आगे चलिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, उस चीज़ को समझते हैं। तो आगे आप देखते हैं क्या कहता है, इफ अ पर्सन ट्रेवल 70 किलोमीटर्स ही पेज 1130 रुपीज, एंड फॉर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर ही पेज 1550 रुपीज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो समझिएगा यहाँ पे दो तरह के चार्ज है, और ये तो इन्होंने पर्टिकुलरली 70 किलोमीटर और इतना पैसा बता दिया आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, देख लीजिए, ये वाला 100 किलोमीटर एंड 1550 रुपीज़, ऐसा कुछ अपने को बता रखा है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। 70 किलोमीटर चला तो 1130 रुपीज़, 1130 रुपये लगे हैं, जिसमें हमारे पास फिक्स चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो ये पर किलोमीटर वाली सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस इंक्लूड है, एक फिक्स चार्ज भी है और एक रेट पर किलोमीटर वाला भी है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक्स रुपीज मान लेते हैं हम। उसके बाद है ना, रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई मान लेता हूँ। बताइए, डन है? तो ये जो 1130 रुपये इन्होंने पे करा है, ध्यान दीजिए, 1130 रुपये इन्होंने जो पे करा है वो 70 किलोमीटर का है, वो फिक्स चार्ज नहीं है उसमें। चीजों को समझना है आपको, ठीक है? तो ये 70 किलोमीटर के 1130 रुपये पे करे। समझिएगा, अगर आपसे मैंने बोला कि आप कहीं पे 10 किलोमीटर गए और उन्होंने आपसे ले लिए कितने, 110 रुपये, और 1 किलोमीटर का जो आपके पास पैसा था ना वो सिर्फ 10 रुपये ही था, तो आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया ना। समझिए, तो क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर का 10 रुपीज़ के पर हिसाब से कितना होता है, 100 रुपीज़, बट आपसे लिया कितना, 110 रुपये। तो ये 10 रुपीज़ जो लिया है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो क्या आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो यहाँ पे 10 हो गया सब कुछ। चलिए यहाँ पे कुछ और लेते हैं, यहाँ पे कुछ और समझ में ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो अगर मुझे 70 किलोमीटर का इतना पैसा ले रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 मल्टीप्लाई वाई लूंगा। हर 1 किलोमीटर का कुछ ना कुछ पैसा होगा, मान लीजिए 10 रुपये, तो 70 किलोमीटर का कितना होगा, 70 इंटू वाई। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी पैसे होंगे वो क्या होंगे, फिक्स चार्ज होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो x प्लस में 70 वाई कर देता है इसको। कितने पैसे दे दिए इन्होंने, 1130 रुपये। दूसरे वाले ने 100 किलोमीटर चला तो फिक्स चार्ज है, प्लस में 100 किलोमीटर का, तो 100 इंटू में वाई, क्योंकि वाई 1 किलोमीटर का वो पैसा लिया है मैंने, है ना। नेक्स्ट है वो 1550 रुपये पे करे। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है? चलिए अब इनको सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका काम बन जाएगा ना, देख लीजिए। तो इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक्स उड़ जाएगा, 70 माइनस का 100 माइनस का 30 वाई बनेगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो 1550 में से माइनस कर दीजिए 1130, ये बनेगा 0, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, 420, और माइनस का 420 बनेगा। और y इज इक्वल टू माइनस का 420 डिवाइडेड में माइनस का 30 माइनस माइनस 0 0 3 से 14 रुपये पर किलोमीटर लिया जा रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो कहीं पे भी रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे रखता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस का 100 मल्टीप्लाई में 14 इज इक्वल टू 1550 रुपये। तो x इज इक्वल टू 1550 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 1400 उधर जाएगा तो 1400 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 150। ये तो फिक्स चार्ज भी बहुत ज़्यादा ले रहा है भाई, पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। इतना नहीं भाई हमारे यहाँ पे, इनको समझाओ कोई, समझ में आती है? तो ये जो आपके पास निकल कर आ गए कि 150 रुपीज़ उनका फिक्स चार्ज है ही है। आप बुला लिया, ऑर्डर वो आपने क्या कहते हैं, बुक कर दिया, उसके बाद आप चाहे जाओ या ना जाओ 150 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 14 रुपीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है? चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की। और कुछ इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक और है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, चलिए इसको पहले मैं एक बार मिटा देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं।
चलिए अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, जो क्वेश्चन नंबर 10 में था वही 11 में है, ठीक है। वहां पे भी आपके पास फिक्स चार्ज थे और एक्स्ट्रा चार्ज थे पर किलोमीटर। यहाँ पे भी आपके पास फिक्स चार्ज थे कि यहाँ पे पहले पढ़ के समझा देते हो क्या है। कहता है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस के हैं इन अ स्कूल इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। तो मेस के फूड की बात करते हैं, आप डेली खाओ या ना खाओ मेस में जाकर, आपका एक अमाउंट है जो फिक्स है। उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। समझ में आती बात, ठीक है। तो कहता है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फॉर 23 डेज ही हैज टू पे इतना प्लस में 4730 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयरएज स्टूडेंट बी हैज टू who takes food for 30 days pays इतना एज हॉस्टल चार्ज है। तो सिंपल चार्ज है, पहले फिर से सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह पहले 10 अच्छे से कर लीजिए। फिक्स चार्ज को क्या मान लीजिए x, बात समझ में आती है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फॉर द डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट लिखनी है वो क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स्ट्रा चार्जेस। समझ में आती है बात। अपने को यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला है, मैंने लास्ट में यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी है, मैं थोड़ा सा स्पेस की इशू था इसीलिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या बोला है। इन्होंने बोला है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास 11, कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज इन द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। दो चीज निकालना है, एक तो फिक्स चार्जेस निकालना है और एक्स्ट्रा चार्जेस बोले तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये चीज आपको निकालनी है। समझ में आती है। और इसको हमने y मान ली, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा और हर दिन का अगर आप जो भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसके लिए क्या आ गया आपके पास, y आ जाएगा। समझ में आती बात, ठीक है। अब चलते हैं ये यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 10, 23 डेज के लिए कितना पे करा, 4730। तो एक फिक्स अमाउंट है तो है ही। उसके बाद 23 डेज का, तो 23 मल्टीप्लाई एक दिन का समथिंग जो भी टोटल कॉस्ट आ गया प्लस फिक्स चार्ज मिलाकर कितना दिया 4730। दूसरे ने क्या करा 30 डेज, तो x प्लस 30y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5850। बताइए कोई प्रॉब्लम। फिर से यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो इसमें से इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 30 माइनस का y हो जाएगा 23 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 7y। इसको माइनस कीजिए, 0 में 0 गया 0, 5 में 3 गया 2, ये बड़ा था इसीलिए, 8 में 7 गया 1 1, इतना आ गया और यहाँ पे बचेगा माइनस का। तो y की वैल्यू आ गया -1120 डिवाइडेड बाई -7, इससे ये गया 7 एकम 7, कितना बचा 4 42, 7 से 42, y की वैल्यू आ गया 160। मतलब एक दिन का जो कॉस्ट है आपके पास कितना है 160 रुपीज़ है। अब अपने को ये पता कर लेना है कि फिक्स चार्ज कितना था, बस खत्म बात। चलिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसमें करता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 30 मल्टीप्लाई 160 इज इक्वल टू 5850। ये आ जाएगा x प्लस का 16 या 48, ये आ जाएगा 00 इज इक्वल टू 5850 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5850 माइनस 4800 और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना 1050 बच जाएगा मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है 1050 रुपये है आपके पास फिक्स चार्ज है और पर मंथ ये है ना, पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है। ये जो फिक्स चार्ज है वो पूरे महीने का है कि इतना पैसा आपको लगेगा आप पूरे महीने में खाओ या ना खाओ। और फिर आपके पर दिन के हिसाब से डेली के हिसाब से 160 रुपीज़ लगेंगे और डिपेंडिंग अमाउंट का आप क्या क्या खा रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। और 160 रुपीज़ ये मतलब आंसर भी बिल्कुल सही है। तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 की। चलिए फटाफट और भी क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। तो ए और बी आपके पास दो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मनी है ना। मान लीजिए पहले के पास एक्स है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए हैज इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। दूसरे के पास बी के पास मान लीजिए रुपीज़ वाई, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में मनी है। उसके बाद देखते हैं क्या कहा जाता है। फिर कहा जाता है इफ ए गिव्स ₹50 टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस लेंगे हम। केस 1 व्हेन ए गिव्स मनी टू बी, व्हेन ए गिव्स मनी टू बी। तो पहले केस में यही हो रहा है, ए वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, दूसरे वाले को क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो समझिएगा ए ने कितने पैसे दिया,
इफ ए गिव्स ₹50 टू बी, तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, तो ए के पास कितने पैसे बचे, क्योंकि उन्होंने 50 दे दिए, उनके पास पहले स्टार्टिंग ₹100 थे, अब उसके पास माइनस हो जाएंगे ₹50। बताइए क्यों? मान लीजिए उसके पास स्टार्टिंग में ₹1000 थे, तो ₹50 अगर उसने बी को दे दिए तो उसके पास कितने बचे? 950 बचेंगे ना। तो जो ओरिजिनल था 1000 था, उसमें से 50 कर देंगे माइनस, तो उसके पास क्या बचेगा? ए के पास इतने अमाउंट बच जाएंगे, ठीक है। और बी के पास कितने हो जाएंगे? जितने थे उसमें ₹50 एड ऑन हो जाएंगे। मान लीजिए 500 थे तो उसके पास 550 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये दो केस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला वो चीज देख लेते हैं। देन बी विल हैव मतलब बी का जो मनी होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिए फटाफट। देन बी विल हैव इज इक्वल टू, क्या बोला वो देख लीजिए, ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। तो जितना मनी ए के पास बचा है उसके डबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखना है आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये कहानी हो गया आपके पास। यहाँ से एक इक्वेशन बना दीजिए फटाफट, y + 50 इज इक्वल टू 2x माइनस का 100। इस 2x को अंदर ले आइए, या फिर इसको उधर ले जाइए ताकि 2x वैसे ही रहे, माइनस का 100 वैसे ही रहे, माइनस का y हो जाएगा और माइनस का 50 = 0। इन दोनों को अंदर लाया, साइन का चेंज कर दिया, ठीक है। 2x क्या बचा मेरे पास? 2x माइनस का y, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 150। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में 150, और ये बना अपना फर्स्ट इक्वेशन। चलिए केस 2 लेते हैं। केस 2 में आपको मालूम पता चल गया होगा क्या होगा। व्हेन, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मनी दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन बी गिव्स मनी टू ए, बताइए कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे अपने पास दूसरा केस आ गया, केस 1 केस 2, केस इधर गया, केस उधर आ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है वो देखते हैं। कहता है बट बी गिव्स ₹20 टू ए। तो जब बी ए को देता है तो बी के पास कितना बचेगा? y माइनस का 20। अच्छा, ओरिजिनल केस वापस दोबारा लेकर चलना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बी ए के पास कितना हो जाएगा? x + 20 हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान से अच्छे से समझना है आपको। बी ने दिया, बी के पास ₹y थे, अब उसके पास ₹20 कम हो जाएंगे क्योंकि बी ने ₹20 दे दिया। एक्स की बात करते हैं, सॉरी पर्सन ए की बात करते हैं, उसके पास जितने भी पैसे होंगे ₹20 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। छोटा ही अमाउंट होगा, मैंने 1500 का एग्जांपल ले लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट बता दिया मैंने, तो 100 के आसपास निकल के आएंगे, बस 150 ऐसे कुछ आएंगे। अब कहता है आगे और वो बोला है, देखिए देन ए विल हैव मतलब x + 20, इसके पास ए के पास जितने पैसे रहेंगे वो क्या होंगे, वो देखिए हैव थ्राइस एज मच एज मनी इज लेफ्ट विथ बी। कहता है 3 टाइम्स हो जाएगा जितना मनी बी के पास बचा हुआ है। लीजिए ये कहानी है आपके पास, सॉल्व कर दीजिए फटाफट इसको। सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3y माइनस का 60, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर ले आइए, x माइनस 3y कर दिए और 20 उधर भेजिए, तो -60 में से -20 हो जाएगा। उसको इधर नहीं लाया, उधर ही रखा मैंने। ये आ जाएगा x माइनस 3y और इक्वल टू में इसको माइनस का 80। ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड। सॉल्व करना है, काम बनाना है, तो क्या कर सकते हैं देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फायदा होगा, x वाले क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ये बना लिया 2x और ये बना लेगा माइनस का 6y और इक्वल टू में माइनस का 160, और इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दी। मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1 और 2, 2 नहीं 3, क्योंकि दूसरे से तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाए। चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसमें से 2x में से 2x चला जाएगा और y माइनस वाई में से माइनस हो जाएगा, कितना, माइनस वाई में माइनस हो जाएगा -6y, तो प्लस का 6y हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा 150 में माइनस हो जाएगा -160, तो प्लस का 160 हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे पास 5y और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 100 200 200 200 300 310 310 हो जाएगा। चलिए यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो 310 डिवाइडेड बाय में कितना बचेगा 5, 5 6 30, 5 दूना 10, y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 62। लीजिए, तो y के पास जो स्टार्टिंग में पैसे थे वो कितने थे, 62 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ 62। चलिए अब ये का निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं फटाफट। ये आ जाएगा 2x माइनस का y की जगह 62 इज इक्वल टू 150। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, है ना, 212 हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू कितनी आ गया 212 डिवाइडेड बाय में 2 कैंसिल कीजिए 106। तो पहले के पास कितने पैसे थे 100 रुपीज़ 6। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये है खत्म बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी खत्म हो चुकी है। चलिए इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग भूल जाइएगा, और अगर पहले कर दिए दोबारा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट प्रेस कर दीजिए, और हम फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। तो 13 क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
समझिएगा। हाफ मेथड अगर आपको याद हो पहले वीडियो से तो यहाँ पे काम आएगा वो, ठीक है। हाफ मेथड तो अपनी तरफ से मैंने नाम दिया था, बट उसका एक्चुअल नाम जो था वो ये था कि अगर कॉफिशिएंट एक्सचेंज है, ठीक है, एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट अगर वो एक्सचेंज है तो आपको क्या करना है, उनको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, नई इक्वेशन बनेगा, उनको सॉल्व करना है, फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। कहता है 18 पेन्स एंड 32 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 640 रुपीज। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास पेन है, ठीक है, कितने हैं, पेन है, आपको पेन खरीदने हैं और पेंसिल खरीदने हैं, ठीक है। यहीं का एग्जांपल ले लेते हो दोनों का ही। मान लीजिए आपने कितने खरीदे, 10 पेन, और आपने कितने खरीदे, 50 पेन, ठीक है। और एक पेन का जो कॉस्ट था वो मान लीजिए 20 रुपीज़ था, जी हाँ। और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए कितने है, 10 रुपीज़ है। तो आपका जो टोटल अमाउंट आया वो क्या आया, बस ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, ये तो 10 पेन खरीदा था तो ये हो गया 200, है ना, और इसको हम प्लस करेंगे ऑफ कोर्स, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हो जाएगा 500। तो आपका जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगा क्या आएगा, 700। तो यहाँ पे क्या बोला है, 18 पेंसिल है, तो पेंसिल कितने खरीद रहे हैं वो आपको गिवन है। उसके बाद 18 पेन था सॉरी, और 32 पेंसिल खरीद रहे हो कितने, वो भी आपको मालूम, मतलब ये वैल्यू मालूम है आपको, ये वैल्यू मालूम है। एक का कितना कॉस्ट है, एक का कितना कॉस्ट है वो नहीं मालूम, साथ में आपको टोटल कॉस्ट भी मालूम है इक्वल टू वाला। तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे एक पेन और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो लेट कर लेंगे कुछ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। दूसरे में करूंगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू Y, ₹Y। अब आप मुझे बताइए, एक पेन का कॉस्ट अगर x है तो 18 पेन का कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई x। अच्छा, प्लस करूंगा क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। 32 पेंसिल खरीद रहा हूं तो 32 पेंसिल मल्टीप्लाई में एक पेंसिल का ₹Y, तो 32 इंटू वाई, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन हमारे पास, 642। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए कोई प्रॉब्लम। दूसरे में फिर से इसको रिवर्स कर रखा है भाई, कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर रखा है, 32x प्लस का 18y हो जाएगा, और आपके पास अमाउंट जो है कितना 908 है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल था। चलिए अब इनको क्या कीजिए, फटाफट ऐड कर दीजिए। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 50x। यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। 50x प्लस का ये भी आ जाएगा 50y, और इक्वल टू में इनको ऐड कर दिया, 8 2 10 के 0 बच गए 1 4 1 5 9 6 15 1550। यहाँ से x प्लस वाई हो गया, और मैंने 50 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, या फिर आप ये भी समझ लिया 50 से दोनों साइड क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, खत्म बात, ठीक है। चलिए तो इधर डिवाइड करा 50, इसके नीचे गया x बचा, इसके नीचे गया y बचा, यहाँ पे जाएगा 0 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दिया 15 1 31 बचा। ये बना आपके पास थर्ड इक्वेशन। चलिए अब फोर्थ इक्वेशन निकालते हैं। फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना बचेगा, 6, सॉरी इधर से इधर माइनस करना पड़ेगा, 12 में 8 जाएगा 4, और 2 1 बचेगा, तो कितना बचा 14। तो माइनस का दिस माइनस दिस करेंगे ना आपके बाद, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 को करा तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस, माइनस का 14x बचा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का नहीं प्लस का 14y बचेगा, प्लस का बचेगा, और इक्वल टू में दिस माइनस दिस करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 908 में से 642 माइनस कीजिए, कितना बचा 6, 10 में से 6 गया 6, 4 गया 6, और क्या बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 266। लेकिन 266 क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करें। चलिए यहाँ से आप 14 कॉमन ले सकते हैं, या फिर 14 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। 14 से जैसे मैंने डिवाइड करा, ये माइनस x बचाया, ये प्लस का y बचाएगा, और इज इक्वल टू में इसे काट दीजिए, 14 दूनी 26 तो जाएगा नहीं, तो 14 एकम 14, कितना बचा 12, 12 और 126 बचाएगा, 12 और 126 बना देगा। तो 14 में 126 होता है, 14 दिन 140, 14 में 126 होता है, और माइनस का बचेगा तो माइनस का 19। आप चाहे तो -14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, बट मैंने सिंपली भी 14 से करा है, ठीक है। तो माइनस यहाँ बच गया, और यहाँ पे भी माइनस बच गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गया है। अब थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले जाएंगे। क्या बात समझ में आती है, डन है। और इनको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं हमारे लिए। क्या करता हूँ, सिंपली ऐड करते हैं, x उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐड करेंगे तो x उड़ जाएगा, देख लीजिए, और y 2y बना लेगा, इज इक्वल टू 31 और 19, प्लस माइनस करेंगे कितना बचेगा, 31 में से 19 हटा दीजिए, 11 में 2 बचेगा, 1 बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और y आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 2, बच गया 6। तो y जो था, जिसको भी आपने माना था वो 6 रुपये का है। क्या माना था,
पेंसिल माना था। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़ है। चलिए पेन का और निकाल देते हैं, किसी में पुट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की जगह कितना है आपके पास, नहीं मालूम, y की जगह 6 इक्वल टू 31, तो x इज इक्वल टू 31 माइनस का 6, माइनस कर दीजिए, x कितना आ गया, ₹25। तो एक जो पेन का जो कॉस्ट था वो आपके पास 25 आया, और जो पेंसिल का था कॉस्ट वो कितना आया, 6 रुपीज़ आया। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो 25 रुपये का पेन है, 6 रुपये का पेंसिल है भैया, ले लीजिए जितना लेना है आपको। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 13। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।